नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्ट्रेट्स पर और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। नसरल्ला ने अपनी मौत से पहले एक योजना बनाई थी जिसमें उसने यह तय किया था कि उनका समूह इजराइल से कैसे मुकाबला करेगा। यह उसका मास्टर प्लान था, लेकिन हमास ने अनजाने में ही सही उसे फेल कर दिया। लेबनान में इजराइल से एक खूंखार हमले में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। नसरल्लाह को मार दिया और उसके साथ कई बड़े कमांडरों को भी मौत की नींद सुला दी। इसके बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय दे रहे हैं और तरह तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने अपनी मौत से पहले एक योजना बनाई थी जिसमें उसने यह तय किया था कि उनका समूह इजराइल से कैसे मुकाबला करेगा। यह उसका मास्टर प्लान था, लेकिन हमास ने अनजाने में ही सही उसे फेल कर दिया। असल में हसन नसरल्लाह का मानना था कि सीधे इजराइल से नहीं भिड़ना है, सिर्फ हमास का समर्थन करना है। उसने अपने लड़ाकों से कह रखा था कि इजराइल से सीधे युद्ध से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है ताकि लेबनान पूरी तरह से युद्ध में न फंस जाए। एक वीडियो में उसने कहा भी था कि वह जोखिम सही सोच का हिस्सा है और इससे लाभ मिलेगा। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद इजराइल ने लेबनान के उत्तरी हिस्से पर हमले तेज कर दिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता बढ़ती गई, जिससे नसरल्लाह की योजना कमजोर पड़ने लगी। इजराइल के हवाई हमलों में न केवल हिजबुल्लाह के ढांचे को नष्ट किया, बल्कि उनके सुरक्षा तंत्र पर भी गंभीर प्रहार किया। इस बीच यह भी बात सामने आई कि हिजबुल्लाह के अंदर इजरायली खुफिया एजेंसियों ने गहरी पैठ बना ली थी, जिससे यह पूरा समूह ही असुरक्षित हो गया। नसरल्लाह ने देखा कि उनके फैसले के परिणाम घातक साबित हो रहे हैं, यहां तक कि सब वहां कंफ्यूज नजर आए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडरों को निशाना बनाकर संगठन में नेतृत्व का संकट पैदा करने की कोशिश की। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के हमलों के चलते हिजबुल्लाह के लगभग 1500 लड़ाके मारे गए और कई वरिष्ठ नेता भी मारे गए। इजरायली सेना का कहना है कि इस साल हिजबुल्लाह के 9 में से 8 शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए हैं। फिर भी हिजबुल्लाह के पास अभी भी हजारों लड़ाके, हथियारों का बड़ा भंडार और सुरंगों का नेटवर्क है, जिससे वह संघर्ष जारी रख सकता है। लेकिन अब इजराइल भी पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और वरिष्ठ कमांडर को हवाई हमले में उड़ा दिया है। इजरायली सेना आईडीएफ ने बताया है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में कल रात हवाई हमले में हिजबुल्लाह का वरिष्ठ कमांडर नबील कौक मारा गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि नबील कौक हिजबुल्लाह नेतृत्व का करीबी था। अब आइए जानते हैं कौन था नबील कौक। आईडीएफ के अनुसार नबील कौक हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट का कमांडर था और चरमपंथी समूह की केंद्रीय परिषद का वरिष्ठ सदस्य था। इजरायली सेना का कहना है कि वह हाल के दिनों में इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को बढ़ाने में सीधे तौर पर शामिल था। बहरहाल नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की ताकत कमजोर हो गई है। एक के बाद एक उनके स्पेशल कमांडर मारे जा रहे हैं, जिसके बाद इस जंग में इजराइल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।